हरिओम, नमस्ते। कैसे हो? ठीक हो सब? चलिए, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ बैक बैंडिंग करने से पहले क्या वार्म अप करें और कौन कौन सी गलतियाँ बच्चे मैंने देखा है जो करते हैं, तो कोशिश करेंगे उन पे ध्यान देते हुए वीडियो बनाने की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सूर्य नमस्कार जो भी आप कर पाते हो 2 से 3 राउंड या 5 राउंड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलिए हम अभ्यास स्टार्ट करते हैं कैट एंड का। चलिए, नी बैंड करना 90 पे, फीट फ्लैट। चलिए, इनहेल सांस भरते हुए ऊपर, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। कंटिन्यू इसी का अभ्यास करेंगे 20 to 30 काउंट, फिर 20 काउंट होल्ड करेंगे बोथ साइड। चलिए, नेक्स्ट इसी के अंदर अगर वॉल के पास हो, इसमें एडवांस, इंटरमीडिएट और बिगनर्स मैं तीनों को एक साथ लेके चलूंगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैं तो इतना एडवांस हो ही नहीं तो मैं क्या करूं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, कहीं ये नहीं कि किसी की बैक ज़्यादा ओपन है या कोई एडवांस पोस्चर में पहुंच रखे हैं और उन बच्चों को आप देख के खुद निराश हो तो कि मेरा तो नहीं होता, तो आपका भी होगा बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट इसी में हम अगर वॉल के पास है तो ये फीट टच करना वॉल से। अब यहीं से 1 बाय 1 लेग अप लेते हुए शेक करेंगे, राइट या लेफ्ट। चलिए, बोथ लेग शेक करेंगे। मैंने राइट लेग अप लिया है, जितना अप ले जा सकते हो अपने लेग को देखते हुए। अब यहीं से कंटिन्यू शेक करेंगे, करते रहो शेक एंड होल्ड। कोशिश करो ऊपर देखने, लुक से भी, एक्सहेल डाउन, लेग चेंज। चलिए, लेफ्ट लेग अप एंड होल्ड, लुक अप। चलिए, एक्सहेल डाउन। और एक बात हमेशा ध्यान रखो, होल्डिंग बढ़ाओ। होल्डिंग के बिना कुछ नहीं होगा। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने की। ज़्यादा का मतलब कम से कम 30 सेकेंड, और 30 से बढ़ा के आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कितना भी बढ़ा सकते हो। जितनी होल्डिंग करोगे उतनी बॉडी एडवांस ओपन होगी, उतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा। और कोशिश करो जो कुछ गलतियां आप कर रहे हो वो मत करो। वो गलतियां अगर करोगे और गलती अगर नहीं पकड़ी तो एडवांस ओपनिंग तो छोड़ो, कहीं इंजरी होने के चांस भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आप इसी में नेक्स्ट हम चलेंगे। अगर आपके पास भी बेल्ट है तो बेल्ट रख लेना पास में। ये अपनी एंकल पे बेल्ट लगाना, दोनों हाथ ऊपर, कोशिश करना एल्बो स्ट्रेट। ये आर्च और बैक, आर्च बैक करने का सबसे अच्छा और इजी टेक्निक है। जिनसे आर्च बैक, जिन्होंने नाम पहली बार सुना होगा आर्च बैक कैसे होता है, तो ये फीट को फुली प्रेस रखना, एल्बो स्ट्रेट करना एंड होल्ड। यही होल्ड रखो। ये थोरसिक को आगे की ओर पुश करते हुए चेस्ट ओपन, बटक्स को बैक साइड खींचते हुए होल्ड करें। अगर इसी में ये शेक कर सकते हो तो शेक करते हुए ये। चलिए, इसी में 10 to 20 राउंड करना। फिर फेस वॉल साइड करना, फीट दोनों फ्लैट, कोशिश रहे पेल्विक एरिया आपका टच रहेगा मैट में। ठीक है, और पाम प्रेस करते हुए ये होल की साइड चले जाना। ये चेस्ट चिन टच करेंगे वॉल पे। कोशिश करना अगर हैंड अप ले सको तो अप, अगर दोनों हाथ वॉल से हटा सको तो हटाते हुए होल्ड।
ठीक है। फिर यहीं से दोनों पाम प्रेस करना वॉल पे, हल्की सी डिस्टेंस को मेंटेन कर लेना जहां तक आपकी एल्बो स्ट्रेट हो उसकी। पाम दोनों वॉल पे टच करना, पाम धीरे धीरे प्रेस करना वॉल पे जहां तक कर सको। एल्बो स्ट्रेट, लुक बैक। अब अगर नहीं बैंड कर सकते तो बैंड यू। चलिए धीरे धीरे वापस आएंगे। एंगल बैक, बालासन, रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास लेते और लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए बॉडी को रिलैक्स करेंगे। चलिए ये सभी वार्म अप करने के बाद इनके 2-2, 3-3, 5-5 सेट आप कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई भी बैक बेंडिंग के आसनास में जाना है तो आप इजी जा सकते हो। तो हम कोशिश करेंगे उष्टासन करने की, ठीक है। कोशिश इसलिए बोल रहा हूं, आपके लिए बता रहा हूं तो ठीक है, मैं तो कर लूंगा। तो हम कोशिश करेंगे उष्टासन। उष्टासन कैसे करेंगे? वन हैंड डिस्टेंस लेना वॉल से। और एक मेजर गलती ध्यान से देखना जो आप सभी करते हो, अगर ना करते हो जिनको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात, अगर जिनको पता नहीं है तो वो कोशिश करो। देखो मुझे, ये दोनों पाम वेस्ट पे रखते हुए अपनी कमर पे अच्छे से। और ये बच्चे क्या करते हैं जब बैक जाते हैं, बैक बेंडिंग का नाम आता है तो गर्दन पहले जाती है ऐसे। अब मैं इतना ही मैक्सिमम जा पाया और ये गलत तरीका है। सही तरीके में अब देखना, ये दोनों पाम अच्छे से कमर पे रखना। जैसे जैसे आर्च बैक करूंगा वैसे वैसे पैरलिप्स को आगे की तरफ, जो पाम मैंने टच करके कमर पे, इससे पुश करता जाऊंगा ये आगे की ओर। आगे की ओर पुश करते हुए देखूंगा आगे ही, पीछे नहीं देखना, ये सामने देखते हुए चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। अब धीरे से यहीं से गर्दन को पीछे छोड़ो। देखो चेक करो पहले वाला मैक्सिमम था या ये है, ठीक है। जैसे गए थे वैसे ही वापस, तो इंजरी के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आप गलतियां करते हो, जाते कैसे ही हो आते कैसे ही हो, जैसे जा रहे हो कोशिश करो वैसे ही आने की। कभी जिंदगी में इंजरी का सवाल ही पैदा नहीं होगा। चलिए अब सेकंड राउंड हम चलेंगे। नी के नीचे नी पैड वगैरह अगर आपके पास है तो रख सकते हो, नहीं तो मैट को हाफ फोल्ड कर सकते हो। चलिए मेरे पास है तो मैंने ये रख लिया। अब यहीं से सेकंड राउंड ये शेक करना, इनहेल, सेम वही पैरलिक्स को आगे की ओर पुश करते हैं, ठीक है। पैरलिक्स को जितना फॉरवर्ड में पुश कर सको पुश करते हुए चलेंगे। चलिए अब इसी में दोनों हाथों से शेक कर लिया अच्छे से। दोनों हाथों से शेक करने के बाद दोनों हाथ अब एक साथ ऊपर ले जाए, 1 बाय 1 हैंड से शेक करना। 1 बाय 1 हैंड से शेक कंप्लीट हो गया तो इनहेल, रेज योर बोथ आर्म अप, आर्च योर बैक, दोनों पाम वॉल पे रखना, ये अच्छे से हैंड ओपन रखना शोल्डर के अकॉर्डिंग, चेस्ट ओपन, श्वास नॉर्मल रखना, ये जितना नीचे जा सको चलते रहना। फिर धीरे धीरे पाम टच करना फ्लोर पे, पाम टच हो गई। अब अगर माइक्रो एल्बो बैंड है तो उनको पाम प्रेस करते हुए ट्राई टू एल्बो स्ट्रेट। फिर यहीं से फीट या एंकल होल्ड करते हुए धीरे धीरे ये कोशिश करो एल्बो जितनी स्ट्रेट हो स्ट्रेट करने की। चलिए जैसे गए थे वैसे वापस, ठीक है। एक्सेल, श्वास को फुली आउट करते हुए यहीं से लंबी गहरी श्वास लेते रहो छोड़ते रहो। तो
ये बात की आज हमने ऊष्ट आसन में जाने की, और बैक बेंड करने से पहले क्या क्या वार्म में करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो आसन को होल्ड करने की, तब जाके आसन परफेक्ट होगा और आप एडवांस आसनोज में पहुंच पाओगे, नहीं तो मुश्किल है। ठीक है, चलिए गलतियां आगे से कोई नहीं करेगा, और कल मिलते हैं अपने धनुरासन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, इसमें एक छोटी सी बात हम भूल गए, शोल्डर को रोटेट कर लेना अच्छे से ताकि इंजरी ना हो। शोल्डर स्ट्रेच बहुत जरूरी है। ये दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल बैक, इनहेल फ्रंट। जैसे भी आप मूवमेंट कर पा रहे हो बेल्ट की सहायता से 2 से 5 10 राउंड अच्छे से शोल्डर रोटेट कर लेना ताकि इंजरी ना हो। ध्यान रखो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चलो। कोई आपको करवा रहा है या आप किसी से पुश करवा रहे हो तो ध्यान रखो, बता दो उनको, ये मत करो कि नहीं थोड़ा आज और कर लेता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, दर्द हो रहा है फिर भी नहीं, कल कर लेना, बट करो उतना ही। इंजरी से ज़्यादा कोशिश करो बचने की। एक बार इंजरी हुई तो कुछ नहीं, रेस्ट करना पड़ेगा 1 मंथ 2 मंथ का। उससे अच्छा है आप विदाउट इंजरी चलो, कोई बात नहीं। आसन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो, अगर दिल से अभ्यास करोगे, मन से प्रैक्टिस करोगे तो आसनास कोई बड़ी बात नहीं है, आसन भी लगेंगे, सब कुछ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरिओम, नमस्ते।